तो गाइज यू आर विद वैसलों का गेमर कश की दम ब्रांड न्यू वीडियो के। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं खेलने जा रहा हूँ फ्री फायर। बट आज मैं आप लोगों को फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आप नए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि देखो, हम स्मॉल है क्रिएटर, देख ये जो सब्सक्राइब होता है ना और जो लाइक होता है वो फ्री होता है भाई, पैसे थोड़े देने पड़ रहे तो कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आप पे नोटिफिकेशन ना आए तो नोटिफिकेशन ऑफ रखो भाई। लेकिन अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो करा करो यार ऐसे। और मेरे भी जल्दी से 10,000 हो जाए, फिर मैं ख़रीदूँगा हायाटो। वाह 180, वाह। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सा करैक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रीसेट में आना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जोटा करैक्टर। अब जोटा करैक्टर क्या करता है ना, ये जो अपना जोटा करैक्टर होता है, जब आप किसी एनिमी को मारते हो, डैमेज करते हो, तो वो आपको हील करता है। और अगर आपने किसी एनिमी को नॉक कर दिया, जैसे आपकी HP, जैसे आपने एक एनिमी से फाइट कर रहे हो और उसने आपकी HP कम कर करके 50 कर दी, और फिर आपने उस एनिमी को नॉक कर दिया, फिर अगर आप नॉक करोगे तो वो 40 HP आपको देगा, जिससे आपकी बस 10 HP कम होगी। इसलिए जोटा करैक्टर बहुत अच्छा करैक्टर होता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों को सिर्फ गन से ही मारना पड़ेगा। अगर आप स्काइट से मारोगे या फिर मतलब मिली से मारोगे एक तरह से, या फिर बॉम्ब से मारोगे, या फिर उससे मारोगे किसी भी एक्टिव स्किल से, तो नहीं मरेगा, बस गन से मरेगा। अब उसके बाद हमारी आती है लूना कैरेक्टर। अब लूना कैरेक्टर हमारे हेडशॉट मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि भाई इसकी वजह से हम लोगों का जो रेट ऑफ फायर होता है वो नॉर्मल टाइम से थोड़ा कम रिकॉइल करता है। ये हमें 8% ज़्यादा रेट ऑफ फायर देती है, जिससे हमारा हेडशॉट ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होता है। और लास्ट कैरेक्टर आता है हमारा DB कैरेक्टर। अब DB कैरेक्टर आप पे मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी देता है जब आप किसी पे फायर कर रहे होते हो। इसलिए जब भी आप DB कैरेक्टर लगा के किसी को मारो तो आप मूवमेंट में हो, जिससे आपका हेडशॉट तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो सामने वाला है वो आप हिल रहे हो, इसलिए उसका हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा। और फिर लास्ट आता है एक्टिव। अब एक्टिव की जगह आप कोई भी अपना पैसिव रख सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको कहूँगा कि आपको यहाँ पे हायाटो रखना चाहिए या फिर आप वुल्फ्रा रख लो, लेकिन मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ एक्टिव स्किल। तो एक्टिव स्किल आपको CS रैंक में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, सबसे पहले आता है आलोक, फिर आता है वुकोंग, फिर आता है तत्सुया, फिर आता है ओरायन, और फिर आता है कोडा। लेकिन ध्यान से, अगर आप लोगों को ओरायन यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को अपना एक करैक्टर हटा के लेना पड़ेगा मिगुएल करैक्टर, ताकि आप एक को मारने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाओ उसमें जो भी ये बनता है। हाँ, प्रोटेक्शन, एक्टिवेट प्रोटेक्शन टू द इम्यून फ्रॉम डैमेज एंड अब्जॉर्ब एनिमी, ठीक है। और आप और कैरेक्टर ले सकते हो, जैसे कि होता है स्काइलर नहीं लेना, क्लू ले सकते हो, होमर ले सकते हो आप लोग, आप यहाँ पे राइडन ले सकते हो, इसलिए ठीक है, बस ये सारे लेना। और के भी ले सकते हो, बट बाकी इतना आपको नहीं हेल्प करेंगे ऐसे फाइट में। बट ऐसे ये लोग आपको CS रैंक की फ़ाइट में हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे, और एरिस तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द परफेक्ट सेंसिटिविटी के साथ साथ मैं सेटिंग भी बताऊँगा। बट उससे पहले आपका एकदम प्योर, एकदम स्मूथ गेम प्ले हो, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले आना है डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में आने के बाद कहीं आपका लाइक वाला ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे किसी का स्टैंडर्ड में लाइक आता है, किसी का मैक्स पे लाइक आता है, किसी का स्मूथ पे लाइक आता है, और किसी का अल्ट्रा पे लाइक आ रहा है, जैसा मेरा आ रहा है। तो आपको उसी पे ही अपने ग्राफिक्स को रखना चाहिए। और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आपका कम लैग हो, एकदम स्मूथ गेम चले, उसके लिए आप लोगों को जाना है अकाउंट्स एंड बेसिक में। और अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सबसे नीचे आ रहा है रिपोर्ट नेटवर्क इशू, और उससे जस्ट ऊपर है
ब्राउज़र कैश, तो इसको आपको क्लियर करते रहना। जितना आप एक बार में एक गेम खेलने के बाद क्लियर करते जाओगे उतना आपका गेम स्मूथ रहेगा। जी हाँ, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंसिटिविटी, कि आप लोगों को क्या सेंसिटिविटी रखनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले एम प्रेसिशन आपका डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ताकि आप लोग एक अच्छा हेडशॉट मार पाओ जो ड्रैग करके हम लोग मारते हैं। रीलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर को भी आपको ऑन रख लेना है। कोई एक रीलोड बटन का आप देख लो, मैं तो नहीं रखता क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है ऐसे अपना थंब ऊपर करने की, और जिससे वो रीलोड होता है। और यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे बट आता है ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रू, इसको भी आपको ऑन रखना है, क्योंकि आप एकदम से ग्लू वॉल के बटन पे क्लिक करोगे और वो तभी लग जाएगी। लेकिन आपको फिर लेकिन वैसे आप लोगों को ग्लू वॉल के बटन पे क्लिक करना होगा, फिर फायर के बटन पे क्लिक करना होगा, तब आपका होगा। इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो कम अच्छा होता है, और ये कोई ग्लू वॉल वाला अच्छा होता है। अब आपकी जो सेंसिटिविटी है, अब आप यहाँ पे आपको आना है। अब मैं कहना चाहूँगा कि सेंसिटिविटी आप अपनी मैक्स रखो जितना हो सकता है, और ये सेंसिटिविटी आप मेरी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी है तो आपको पता ही होगा कि मैं कितने सही सही हेड वन टैप मारता हूँ। इसलिए आप लोगों को ये सेंसिटिविटी सही रखनी है, बट आपका एम ज़्यादा ही हवा में चला जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी गन है ये और आप ऐसे मार रहे हो, देखो ऐसे हवा में ही जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कम ड्रैग करना है अगर हवा में ही जा रहा है, लेकिन तब भी नहीं हो रहा। मतलब दूर की शॉटगन से तो हो जाएगा, दूर की मिली से तो हो जाएगा, दूर के गन से तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ पे आ रहे हो तो इस पर ड्रैग करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप ऐसे पूरा ड्रैग कर रहे हो। लेकिन बहुत का क्या होता है ना, ऐसे पूरा एम ना हवा में ही चला जाता है। जैसे आप ये मार रहे हो इसको, तो आपका ये जो एम है ये चला जाएगा हवा में, और ये लग ही नहीं रहा, देखो हवा में ही जा रहा है। देखो एम रेड है, हवा में नहीं जा रहा। और मेरा इतना हवा में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी ही फुल है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे आना है ड्रैग की प्रैक्टिस करने के लिए। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा ना, कि इस गन से आपको ना वन टैप मारना सीखना चाहिए, ना कि ड्रैग। जैसे बंदा सीधा खड़ा है, इसको वन टैप है, इसको वन टैप है, इसको वन टैप है, अगर ये रुक जाए। जी हाँ, तो इस गन से आपको ज़्यादा वन टैप सीखना चाहिए, और इस गन का नाम है M14। ठीक है, ये लिटरली 313 का वन टैप मारता है। और लोग कैसे खेलते हैं इसको, ऐसे ड्रैग करके, ऐसे ड्रैग करके मारते हैं लोग। तो वो मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आप लोग सीधा इस गन से वन टैप मार पा रहे हो, देखो। और अब देखो भाई, ये बेस्ट गन है भाई, जिससे आप वन टैप मार पा रहे हो और ड्रैग भी मार पा रहे हो। तो इससे आपका ड्रैग की तो प्रैक्टिस होगी और उसके साथ वन टैप की प्रैक्टिस होगी। आपको बस ऐसे हल्का सा आप जॉयस्टिक को देख पा रहे होंगे कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो वैसे ड्रैग करना है, और ऐसे ऐसे करके बिल्कुल मत करना कुछ भी, ठीक है। अब एक होता है हेडशॉट जो कि ऐसे लगता है, रुको अभी बताता हूँ, वो लग नहीं रहा। हाँ, ऐसे एक हेडशॉट लगता है, उसको मारना इतना इजी नहीं होता। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि M18 से आप लोगों को कैसे हेडशॉट मारना होता है। सबसे पहले आपको एम को लाना पड़ता है एनिमी की चेस्ट पे। दो तरह का होता है, दो तरीके का ये होता है कि आप चेस्ट से सीधा फायर कर रहे हो, और एक होता है आप नीचे से फायर कर रहे हो। चेस्ट पे अगर आप रख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे करोगे, हल्का सा ड्रैग करोगे तो लग जाएगा। इसलिए हम लोगों को वाइट एम रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये मेरा यहाँ पे वाइट एम है, ये देखो हवा में जा रहा है। लेकिन अगर मैं चेस्ट पे रख के, इसकी चेस्ट पे रख के ड्रैग करूँगा, देखो मैंने ड्रैग ही नहीं करा, अगर मैं चेस्ट पे रख के ड्रैग करूँगा तो मेरा इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा, रुको नहीं हो रहा, हाँ ऐसे ड्रैग करूँगा तो मेरा लग रहा है। और एक और वे होता है मारने का, आप वन टैप शॉर्ट रेंज में, जो कि होता है कि आप रोटेशन ड्रैग, आपको क्या करना होता है ना, अपना ऐसे करना पड़ता है। आपकी जो जॉयस्टिक होती है ना, उसको ऐसे घुमाना पड़ता है, देखो ऐसे। और वो कैसे होता है, ऐसे। अब आप लोगों को यहीं पे प्रैक्टिस करनी है, अपना एम को वाइट रखना है
और यहाँ पे मारने की कोशिश करनी है। जैसे मेरा भी बहुत कम लग रहा है। देखा। अब आप लोगों को, अगर आप लोग अपना एम रेड में रख के बहुत तेज़ ड्रैग करते हो तो देखो ऐसे हवा में चला जाएगा, लेकिन ये लग नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप लोग अपना एम को बहुत तेज़ ऐसे रखते हो और ऐसे ड्रैग करते हो तो फिर ऐसे एम हवा में जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है और एम भी छोटा है बन चुका है। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वो है। और अगर अब मैं यहाँ पे एकदम से बहुत तेज़ का ड्रैग कर दूँगा, ये देखो लग ही नहीं रहा, हेड के ऊपर से जा रहा है। वो मैंने ड्रैग कम करा तो उसका हेड पे लग रहा है। तो आपको अब वो अपने हिसाब से देखना है कि आप लोगों को कितना ड्रैग करना है।